ये मज़ेदार चटपटा मिसालेदार अचार गोश्त बनाए मिनटों में, वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके से, लेकिन टेस्ट इसका इतना लाजवाब होगा कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बनता ही लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको शान अचार गोश्त के मिसाले से बहुत ही मज़ेदार, सिंपल लेकिन बहुत आसान टेस्टी रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत ही चटपटा। आए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने बीफ ले लिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा पैकेट शान का अचार गोश्त मिसाला। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 पाव मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बाकी के मिसाले शामिल करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, 1.5 किलो है, इसलिए थोड़े मिसाले हम घर के भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। 1.5 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप 1 किलो से बना रहे हैं तो फिर ये 1 पैकेट परफेक्ट है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने लेमन का इसमें जूस शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था। आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं, बस निकालें और इसको पका लें। यहाँ पे जो हमने आधा पैकेट बचा लिया था उसमें मैंने शामिल किया है नींबू का रस। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे जितनी भी आपको हरी मिर्चें भरनी हो आप इस मिसाले से भर सकते हैं। बीज मैंने सारा इसका निकाल लिया था। उसके बाद हमने ये सारा मिसाला मिर्चों के अंदर भर के रख दिया है। अब यहाँ पे गोश्त को भी हमने मिसाला लगा लिया है, हरी मिर्चें भी अपनी तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे इस सालन की हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज का यहाँ पे कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो हम ये मिसाला लगा हुआ गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले आपको डेली की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी दी जाती है। तो यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर भी पीस के इसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें और टमाटर आप इसमें स्किप कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून उसी जंग में हम पानी डाल के वो भी शामिल कर देंगे, क्योंकि उसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो लगा हुआ था और कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। अब यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। अब चाहें तो आप इस पॉइंट पे इसकी बहुत ही अच्छी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, दिल नहीं करता खड़ा रहने का, इसलिए आपने क्या करना है 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कवर कर देना है। 12 मिनट के बाद देखिए इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि दही हमने शामिल किया था। गोश्त अपना पानी छोड़ता है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी शामिल किया था। 12 मिनट के बाद अब आपने इस पॉइंट पे इसकी भुनाई करनी है। ½ टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था, क्योंकि अचार गोश्त के मिसाले में भी नमक होता है। ज़्यादा देर आपने जो है ना इसके ऊपर खड़ा रह के इसको नहीं पकाना। 12 मिनट जैसे ही गुजरेंगे आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ज़रूरत के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से पानी शामिल करना है। मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया था। 40 से 50 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, दरमियानी आंच पे पकने देंगे। बीच में से हम इसको चेक करते रहेंगे। बस अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह गला लेना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, हरी मिर्चें। अब जितनी भी आपको इसकी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आपने देख लेना है। 5 से 7 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे दोबारा कवर करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाए और इसकी जो तरी है ना वो भी ऊपर आ जाएगी। हल्की आंच पे बस आपने दम वाली आंच पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पे गोश्त जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको बंद करेंगे चूल्हे को और यहाँ पे सर्विंग के लिए हम इसको निकाल लेंगे।
अब सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और इसके बदले आपको डेली की मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी दूंगी। तो यहाँ पे बहुत ही चटपटा मिसालेदार हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। गोश्त इसका बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।